करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। पाकिस्तान ने फिर से एक बार सीज फायर तोड़ा है और बीएसएफ के जवान मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। एलओसी पर फायरिंग जारी है। राजौरी बारामूला में ये फायरिंग हो रही है। देखिए, शाम को ही ये खबर आई थी कि सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हो चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने फिर से वही हरकत कर दी है। अपनी ही बातों पर वो कायम नहीं रहा और अब सीज फायर तोड़ दिया है। एलओसी पर फायरिंग हो रही है जिसका जवाब बीएसएफ के जवान दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और बीएसएफ के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो जिस बारे में बार बार जिक्र होता था कि पाकिस्तान क्या अपनी बात पर कायम रहेगा, तो उसने कुछ ही घंटों में बता दिया कि वो बिल्कुल कायम नहीं रहेगा। इसके पहले भी इतिहास में इस तरह की गलतियां वो कर चुका है। इसके पहले भी वो ऐसे ही सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। तो भारत अब की बार चुप नहीं बैठने वाला है। भारत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। भारत ने तमाम पहलुओं को समझा है, जाना है और उसके बाद जाकर भारत ने अपना पक्ष रखा। ऐसे में अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें दुगनी हो गई। तो पाकिस्तान से अब आगे कैसे निपटा जाएगा, किस तरह से आगे भारतीय सेना बढ़ेगी और किस तरह से पाकिस्तान के जो आला नेता हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है इस पूरे मामले को लेकर, ये भी देखना होगा। क्योंकि एक और बैठक होनी है जहां पर आगे के लिए रणनीति तय होनी है कि कौन से देश में किस तरह से दोनों देशों में कौन क्या करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये तय होना है उसमें। लेकिन अब ये शुरुआत अगर इस तरह से खुद ही कर रहा है पाकिस्तान, तो फिर जवाब तो भारत देगा ही। और भारत जब जवाब देगा तो अपनी आत्मरक्षा में देगा, अपनी सुरक्षा के लिए देगा, क्योंकि उसको ये करना पड़ेगा। तो देखिए, 3 दिनों से लगातार भारत जवाब दे रहा था पहलगाम हमले का। 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज तो किया ही था। इसके अलावा भी कई जो आतंकी ठिकाने थे वहां पर भारत ने एक्शन लिया था। तो एक बार फिर से पाकिस्तान ने खुद ही गलती की है और अब वो खुद ही इसको भुगतता हुआ भी नजर आ रहा है। तो दोपहर को 3:35 पर दोनों देशों के डीजीएमओ यानी कि जो महानिदेशक मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उनके बीच में बातचीत हुई। तय किया गया कि 5 बजे के बाद दोनों देश धरती, आकाश, जल, वायु तीनों जगहों पर तत्काल प्रभाव से सभी गतिविधियों को रोक देंगे और सीज फायर के मोड में आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद फिर से वही हरकत पाकिस्तान दोहरा देता है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री इशाक डार ने भी सोशल मीडिया पर संघर्ष विराम के बारे में जानकारी दी थी, सहमति को लेकर। और उसके बाद अब देखिए ये स्थिति है कि पाकिस्तान खुद ही अपने आतंकियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इधर भारत ने पूरे कूटनीतिक तरीके से समझदारी के साथ ये कदम बढ़ाया है और पहले ही भारत ने ये कह दिया था कि अगर दोबारा से इस तरह की हरकत होती है तो उसको एक तरीके से युद्ध की पहल माना जाएगा और भारत अपनी आत्मरक्षा में कदम उठाएगा। तो चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, अजीत डोभाल जो एनएसए वो हो, तमाम कूटनीतिक तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े देश हैं उनसे भी बातचीत करता रहा, अपने पक्ष में सभी को करता रहा। क्योंकि भारत ये जानता है कि हमारा पुराना अनुभव पाकिस्तान के साथ किस तरह का रहा है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्पर्श,
पाकिस्तान ने फिर से ये बता दिया कि उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, दोबारा सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की कथनी करनी में फर्क निकलकर सामने आया है। महज अभी 2 से 3 घंटे हुए थे और सीज फायर का जो उल्लंघन है वो पाकिस्तान की तरफ से हो गया है। पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ दिया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार फायरिंग हो रही है। जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो बारामूला में सीज फायर तोड़ा गया है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर ड्रोन की जो साइटिंग है वो भी हुई है। जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से भी ये निकलकर सामने आ गया है ट्वीट। उन्होंने कहा है कि किस तरीके का जो सीज फायर है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो सायरन है वो उधमपुर और सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो है बजे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस तरीके का जो सीज फायर है वो जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है माना जा रहा है, क्योंकि खुद पाकिस्तान की तरफ से आज लगभग 3:30 बजे के आसपास जो सीज फायर है उसके जो है बातचीत करने के लिए फोन आया था और उसमें देर शाम होते होते 5 बजे जब ये सीज फायर पूरी तरीके से माना गया और अब लगभग 9 बज रहे, यानी 4 घंटों के अंदर जो है जो सीज फायर है उसका उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार ने जो बीएसएफ है उसको पूरी तरीके से छूट दी है कि ये जो भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो सीधे तौर पर जो है देखने जो है दिया जाए। इससे पहले हम एक जानकारी और दे दें कि पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री हैं जो उनकी तरफ से एक जो है पूरा पोस्ट भी निकलकर सामने आया। लगभग 8:40 के आसपास का वो पोस्ट है, उसमें वो खुद सीज फायर की जो बात है वो करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। जो अमेरिका है उसका धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन ये करता हुआ जो है पाकिस्तान नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि पाकिस्तान की जो कथनी और करनी है उसमें हमेशा से फर्क रहा है और उसका एक बार फिर से जो चीजें हैं वो पाकिस्तान दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन अब इस पर बड़ी बात यह है कि भारत इस पर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि भारत तो पहले ही कह चुका है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो इसे हम युद्ध के तौर पर देखेंगे और हम अपनी संप्रभुता और अपनी आत्मरक्षा में कदम उठाएंगे। देखिए, भारत ने पहले ही कहा था कि उनकी शर्तों पर जो है ये सीज फायर कहीं ना कहीं हुआ है, लेकिन जो है रात होते होते पाकिस्तान ने एक बार फिर से बताया कि किस तरीके से कि जो वो सीज फायर है वो तोड़ रहा है। हालांकि 12 तारीख को 12 बजे जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही 3 घंटे के अंदर जब इस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हो गया है तो ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से जो है किसी भी तरीके से जो सीज फायर है उसको नहीं मान रहा है। देखने वाली बात रहेगी कि अब जो है किस तरीके से जो सरकारी स्तर पर इसका जो इंटरवेन है वो किया जाएगा। लेकिन जहां तक जो जानकारी है वो जो हमें दी जा रही है उसके मुताबिक बीएसएफ को खुली छूट जो है वो दी गई है कि जिस तरीके का सीज फायर उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसी तरीके का जो मुंह तोड़ जवाब है वो बीएसएफ के द्वारा जो है दिया जाए। और इस बीच कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो ब्लैकआउट है उसकी स्थिति को एक बार फिर से जो है लागू किया गया है। बिल्कुल, लेकिन ये जो स्पर्श सीज फायर का उल्लंघन किया गया इसमें क्या कोई ड्रोन, कोई मिसाइल या कुछ इस तरह से कोई बड़ा हमला करने की कोशिश हो रही है या फिर गन्स चलाई जा रही है, कुछ इस तरह से जानकारी सामने आ रही है, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट बताइए। देखिए, ये जो सीज फायर उल्लंघन हुआ है वो शुरुआती दौर में जो सीज फायर उल्लंघन था वो सिर्फ जो बॉर्डर है वहां पर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था, यानी जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है उसके तहत जो है ये सीज फायर जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था उसका उल्लंघन। लेकिन अब जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कुछ जगह पर जो ड्रोन साइटिंग है वो भी जो है देखने को मिली है। मसलन कच्छ की बात करते हैं गुजरात के, तो वहां पर ड्रोन साइटिंग है वो जो है हुई है। इसके अलावा बात करें तो जो श्रीनगर है वहां पर जोरदार जो धमाके हैं वो जो है सुने गए हैं। तो ये निश्चित तौर पर जो सीज फायर वायलेशन है वो जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है, जहां पर धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है, ड्रोन साइटिंग भी हुई है और उसके साथ साथ जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पर्श, आप बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ ब्रह्मदीप अलोनी जी जुड़ चुके हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। ब्रह्मदीप जी, आपसे समझना चाहते हैं, भारत के खिलाफ फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है, यानी कि फिर से वही बात हो गई है कि पहले भी वही था अब भी वही है।
अपनी कथनी और करनी में फिर से अंतर दिखा रहा है पाकिस्तान। आगे क्या होगा? देखिए, हाँ, बिल्कुल बहुत गंभीर बात है ये, क्योंकि यह पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया है ये एक राजनीतिक निर्णय है। तो क्या सेना उनसे सहमत नहीं है? और सेना सहमत नहीं हो इसकी संभावना इसलिए ज्यादा नजर आती है क्योंकि आसिफ मुनीर का जो रवैया रहा है पहलगाम के पहले और पहलगाम के बाद, वो बहुत चिंताजनक रहा है। तो यदि सेना से क्या है, वहां के देश के राजनीतिक नेतृत्व ने बात नहीं कही है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न सामने आ रहे हैं। और यदि ऐसा प्रश्न सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो सीज फायर है ये क्या तुरंत खत्म हो जाएगा और भारत का कदम क्या होगा? जिस प्रकार से भारी गोलाबारी निरंतर कर रहे हैं तो उससे यह भी हो सकता है कि भारत इससे इनकार कर दे। तो यह अमेरिका के लिए भी एक चुनौती बन सकता है, लेकिन भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि राजनीतिक नेतृत्व ये कहता है कि अब इस युद्ध को यही रोक दिया जाए। उनके एक सुरक्षा अधिकारी फोन करके हमारे यहाँ पर डीजीएमओ से बात करते हैं और उसके बाद ये जो घटनाक्रम नजर आ रहा है, तो फिर पाकिस्तान पर भरोसा हम कैसे कर सकते हैं? इतिहास भी यही कहता है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इस बार भी ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। एक बात आपने जो कही है उसी में मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं जो कंट्रोल होना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री का या रक्षा मंत्री का या सेना और सरकार दोनों ही आपस में एक दूसरे के विरुद्ध दिखाई देती है पाकिस्तान में। और अभी खबर ये भी आ रही कि बलूचिस्तान में भी जो स्थितियां है फिर से एक बार बिगड़ गई है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि अब चूंकि ये जो स्थितियां है ये पूरी तरीके से हाथ से निकल चुकी है पाकिस्तान के? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा लगता है कि सेना ने जो नाकामी देखने को मिली है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। सेना के लिए एक कवच का काम करते हैं वहां के आतंकवादी, तो भारत ने वहां के आतंकवादियों को सैन्य प्रतिष्ठानों के पास जाकर निशाना बनाया है। क्योंकि आप पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में देखिए, आप चाहे भावलपुर को ले लें, आप चाहे मुरीदके को ले लें या मुजफ्फराबाद को ले लें, तो जहां पर भी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकाने, उसके पास इनके सैन्य ठिकाने भी है। तो राजनीतिक नेतृत्व इस बात से नाराज हो सकता है कि आपके सैन्य ठिकाने क्या कर रहे थे, क्योंकि आतंकवादी वहां कितने महत्वपूर्ण है इससे पता चलता है कि सैन्य अधिकारी उनके जनाजों में शामिल हुए। तो सेना, पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि जब भी भारत से संबंध खराब हुए हैं, भारत से जब युद्ध लड़े गए हैं, तो इनकी पराजय का ठिकरा राजनीतिक नेतृत्व सेना पर फोड़ता है और सेना राजनीतिक नेतृत्व पर फोड़ती है। तो आसिफ मुनीर अपनी जो है अपनी छवि को कैसे बनाए रखना चाहते हैं? क्या वो तख्ता पलट करना चाहते थे जिसमें वो सफल नहीं हो पाए, या वहां के राजनीतिक नेतृत्व को बदलना चाहते हैं? तो ऐसे बहुत सारे अंतर्द्वंद अब उभर कर आने की पूरी संभावना है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद ये अंतर्विरोध यदि सामने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह जो देश है यह गृह युद्ध की आग में पूरी तरह घिर जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर इसलिए भी मुश्किलें बढ़ जाती है क्योंकि एक तो अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया था, अमेरिका की बातों का भी मान नहीं रखा गया, राष्ट्रपति को भी तवज्जो नहीं दी गई, एक तरीके से उनकी बातों को भी काटा गया है। तो सीधा सीधा अमेरिका से भी एक तरीके से विरोध हो जाना है। दूसरी बात, IMF की तरफ से भी जिस तरह का फंड मिला है आगे के लिए वहां से भी रास्ता बंद हो गया है। और साथ साथ भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो उसको युद्ध के तौर पर देखा जाएगा। तो आगे अब क्या स्थितियां बनती दिखाई देती है? भारत क्या इस पर रिएक्ट करेगा जिस तरह से 3 दिन तक लगातार करता रहा, या फिर से कोई बातचीत का दौर चलेगा? देखिए, अमेरिका को इसलिए पाकिस्तान के इस कदम पर या पाकिस्तानी सेना के कदम पर आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो अलगाववाद है या जो इस पाकिस्तान का जो हश्र हुआ है उसमें अमेरिका का बड़ा गहरा योगदान है। मतलब ये जो अलगाववादी संतानें जो आपको नजर आती है पाकिस्तान की सेना, उसको अमेरिका ने ही पाला पोसा है। तो ऐसे में अमेरिकी जरूर निश्चित तौर पर तैयार रहे होंगे और यहाँ पर अनेक जो अमेरिकी प्रशासन है उसकी नजर होगी, वह जो पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारी है उनसे बात करेंगे, कोशिश की जाएगी कि सीज फायर जो है ये बना रहे, क्योंकि इससे अमेरिका के हित बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। जो उनको दक्षिण एशिया एक निर्णायक बढ़त मिल सकती है, जो उनको चीन दक्षिण एशिया में जिस प्रकार से हावी हो रहा है उससे अमेरिका बहुत ही चिंतित है। तो जो अच्छा दोस्त भारत का विश्वास जीतने का मौका मिला था अमेरिका को, यदि वो विश्वास जाता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए झटका होगा। और अमेरिका एक महाशक्ति है, ट्रंप ने जो कुछ
किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और ट्रंप की जो भूमिका रही है वो भी बहुत बड़ी है। तो निश्चित तौर पर अमेरिका दबाव डालेगा, भारत को सीज़फायर से हटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं जो गंभीर दिखाई दे रही है, लगता है कुछ ही घंटों में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद वो स्थितियां नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। और इसके अलावा जो अब तक के हमारा जो सिंधु जल संधि वाला मामला था, क्या उस दिशा में भी सीज फायर को लेकर जो नियम शर्तें हैं उस पर आगे भी क्या ये जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसको जारी रखा जाएगा, या इसमें कुछ बदलाव होने की संभावना आप देखते हैं, क्योंकि एक दौर की बैठक और होनी है? देखिए, सिंधु जल समझौते को खत्म नहीं किया गया था, उसको निलंबित किया गया था। तो जब कोई समझौता निलंबित किया जाता है, मतलब उसके बहाल होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो सिंधु जल समझौता भी बहाल होगा, शिमला समझौता भी बहाल होगा। इस पर भारत का ऑपरेशन सिंदूर का एक लक्ष्य था, पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करना। भारत ने अपने लक्ष्य को पूरा किया। भारत के लक्ष्य इससे ज्यादा नहीं थे, न पीओके हमारा लक्ष्य है, न बहुत सारी चीजें। लेकिन हाँ, सिंधु जल समझौते पर फिर से विचार हो सकता है, उसकी नई शर्तें जरूर तय हो सकती है, इसकी संभावनाएं ज्यादा लगती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रह्मदीप अलोने जी, और जानकारी के लिए। जिस तरह से आपने समझाया है, जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं दुगनी मुश्किलें खड़ी करने वाली परिस्थिति है, क्योंकि खुद ही सीज फायर का उल्लंघन उसने किया है। और चूंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने थे। स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, फिर से उसने वही हरकत की है, सीज फायर का वायलेशन किया है। और अब कहीं ना कहीं सीज फायर का वायलेशन होने के बाद आगे जवाब उसको दिया जा रहा है बीएसएफ की तरफ से। लेकिन स्थितियां अगर बिगड़ती है तो फिर 3 दिन पहले जो स्थितियां चल रही थी, वापस दोबारा वो स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। इससे ऐतराज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुद ही उसने ये कदम बढ़ाया है आगे, अपने आप को खुद ही वो इस तरह की परिस्थितियों में झोंक रहा है। और जैसे कि अलोने जी भी बता ही रहे थे कि तालमेल जो होना चाहिए सरकार और सेना के बीच में, वो पाकिस्तान में दिखता नहीं है, क्योंकि सरकार कहती है सीज फायर और यहाँ पर उनके लोग सीज फायर का उल्लंघन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अंदर खाने पाकिस्तान खुद ही बटा हुआ है। एक तरफ बलूचिस्तान है, जहाँ पर बीएलए कह रहा है कि हमने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा जो है, वहाँ पर भी स्थितियाँ यही है, वहाँ के लड़ाके भी कहते हैं कि हम भी कब्जा कर रहे हैं। सिंध जो है पाकिस्तान का, वहाँ पर भी लोग जो चरमपंथी है वो भी सरकार के खिलाफ है। इधर अंदर खाने जो राजनीतिक दल है वो एक दूसरे को लेकर लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। इधर सेना प्रमुख और सरकार के बीच ठनी हुई है। सेना प्रमुख जो मुनीर है, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि वो अपना एक अलग एजेंडा चलाते हैं, सरकार अलग एजेंडे पे चलती है। संसद के अंदर वहाँ के जो सांसद हैं वो गुहार लगाते हैं सरकार से कि आपकी नीति गलत है, आपका निर्णय गलत है, भारत जो है वो हमें एक तरीके से कुचल देगा। लेकिन इस पर सब बटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो बटे हुए हैं इसकी वजह से स्थितियाँ ज़्यादा बिगड़ रही है, और ये इस तरह से हरकतें वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अपने अंदर खाने से परेशान तो है ही है, और शायद वो इस गलती को और उसका खामियाजा भुगतने के लिए फिर से तैयार हो रहा है। और अब की बार शायद उसको सीज फायर का मौका भी ना मिले, क्योंकि स्थितियाँ अगर वो बिगाड़ रहा है तो फिर इसका अंजाम भी उसको ही भुगतना पड़ेगा। तो आगे क्या फिर से एक बार ट्रंप हस्तक्षेप करते हैं? क्या इस पर खुद पाकिस्तान माफ़ी मांगता है? क्या पाकिस्तान सामने आता है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई बयान जारी करता है, या ये फायरिंग रुकती है? ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर ये फायरिंग रुक जाती है तब तक तो ठीक था, लेकिन अगर नहीं रुकती है और कोई बड़ा नुकसान होता है तो फिर ये और ज़्यादा दिक्कतों वाली बात हो सकती है। तो 3 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को वैसे भी उसकी औकात बता दी है, उसको ये बता दिया है कि किस तरह से उसने गलती की है, और भारत ने भी तमाम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। भारत ने उसके जो बड़े आतंकी हैं उनको भी मार गिराया है, और ये आतंकी ऐसे आतंकी हैं जो कि कई बड़े ऑपरेशंस में शामिल रहे हैं। मुदस्सर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा आतंकी था, इसको भी मार गिराया गया है। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने इसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की सेना ने ही खुद इस आतंकी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। और पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर, पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज
मिट्टी दी है उसे, फातिमा पड़ा है इस आतंकी के लिए। तो ये पाकिस्तान की करतूत है। हाफिज मोहम्मद जमील जैश मोहम्मद से ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर है, इसको भी मार गिराया गया है। तो भारतीय सेना ने इन तमाम आतंकियों को मार गिराया है और ये वो आतंकी है जो कि लगातार पाकिस्तान में पनप रहे थे, मतलब पोषण हो रहा था इनका। मोहम्मद यूसुफ अजहर जैश मोहम्मद का प्रमुख कमांडर है, इसको मार गिराया गया है। खालिद उर्फ अबू आकाशा लश्कर तैयबा से ये भी जुड़ा हुआ है। कई आतंकवादी घटनाओं में जम्मू कश्मीर में ये शामिल रहा है। हथियारों को तस्करी करने के लिए इसकी पहचान थी। मोहम्मद हसन खान, ये ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा है, ये भी आतंकी है, इसको भी मार गिराया गया है। 9 आतंकी ठिकाने जहां पर एयर स्ट्राइक किया गया था भारत की तरफ से, उन तमाम बड़े आतंकियों को भारत ने मारा है। और अब कहीं ना कहीं ये जो सीज फायर वायलेशन है उसके बाद भारत के पास एक और मौका मिल गया है भारत को कि वो अपनी रक्षा करे। तो ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर कुछ देर के लिए विराम लगा था, पाकिस्तान ने उसे भी हटा दिया है। तो पाकिस्तान को लेकर लगातार जिस तरह से पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है, भारत की सेना भारी पड़ रही है। भारत ने पहले ही पाकिस्तान के जो 6 सैन्य ठिकाने थे, रफीकी मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कूर, चुनिया एयरबेस, इस पर हमला किया था क्योंकि उसने हम पर हमला किया था। ऐसे में अब लगातार जवाब भारत दे रहा है। बीएसएफ की जो टीम है, बीएसएफ के जो जवान हैं, वो जवाब दे रहे हैं। श्रीनगर में धमाकों की खबर भी आ रही है, कई जगहों पर धमाके होने की बात कही जा रही है। बाड़मेर में ब्लैकआउट किया गया है, कच्छ में भी ड्रोन देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी आया है, लिखा है कि संघर्ष विराम का क्या हुआ। तो ये पूछा है उन्होंने कि संघर्ष विराम का क्या हुआ, आपने तो कहा था संघर्ष विराम, कहां है संघर्ष विराम। तो पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और अब आगे के लिए पाकिस्तान के लिए क्या रुख अपनाता है भारत, ये भी देखना होगा। तो बाड़मेर में ब्लैकआउट है, कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया है, सीमावर्ती जगहों पर। और उसके बाद अब देखना होगा कि किस तरह से इसमें क्या बड़े बदलाव होते हैं, क्या कार्रवाई की जाती है। तो पाकिस्तान के नेता क्या सामने आते हैं, क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई हस्तक्षेप करते हैं, क्या अमेरिका दोबारा से हस्तक्षेप करता है, क्या अमेरिका इस पर कोई अपनी बात रखता है कि हमने तो समझाइश दी थी, आपने क्यों वायलेशन तोड़ा है, सीज फायर वायलेशन क्यों किया आपने, उसको लेकर क्या सवाल पूछता है पाकिस्तान से। क्या पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद IMF की तरफ से मिलने वाली थी उसमें कोई रोक और लगती है, ये देखना होगा क्योंकि लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हमले की खबर जो है वो सामने आ रही है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से बुजदिली दिखाई है। फिर से उसने यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है और सीज फायर की वजह से अब जो है फिर से एक बार स्थिति बिगड़ रही है। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है।
क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान ने बुजदिली दिखाई है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। राजौरी बारामूला में फायरिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बुजदिल पाकिस्तान कायराना हरकत करता है। पहले तो दोनों देशों के बड़े नेता ये मान जाते हैं कि अब जो है सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा, दोनों देश युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ही देर के बाद से कायर पाकिस्तानी फोर्स की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। भारतीय शहरों पर हमले की कोशिश की जाती है। राजौरी बारामूला में फायरिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है। बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें। भारतीय फौज भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा जाए, क्योंकि पहले तो हम उनकी बात मानते हैं, वो हमारी शर्तों पर कहते हैं कि हाँ जी हाँ हम फायरिंग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ही देर में वो अपनी बात से पलट जाते हैं। जुबान के काले लोग एक बार फिर से अपनी बात से पलट गए हैं और फायरिंग शुरू कर दी है। श्रीनगर में विस्फोट की आवाज सामने आई है। हम लगातार जो है आपको खबरदार कर रहे हैं, तमाम खबरों से बता रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो है कायराना हरकत करता है, बुजदिली दिखाता है। पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से भारत ने घर में घुसकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, शायद पाकिस्तान को इस बात का अफसोस हो रहा था कि हम लोगों ने बेकार ही सीज फायर की बातों को मान लिया है। भारत ने तो पीठ पूरी तरीके से लाल कर दिया है मार मार के, जिसके बाद से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। जो बुजदिली दिखाई है, इस बुजदिली का तो उसे अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कच्छ से भी ड्रोन की तस्वीरें हैं, बाड़मेर से भी ड्रोन की तस्वीरें आ रही हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर से भी आ रही हैं। वही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैरान हैं। वो लिख रहे हैं कि संघर्ष विराम का क्या हुआ। वो पूछ रहे हैं उन तमाम आला नेताओं से जो इस पूरे मामले में संघर्ष विराम की बात कर रहे थे। खुद अमेरिकी सदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं कि हम जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, दोनों पक्षों को समझा रहे हैं, दोनों पक्ष तैयार हो गया। भारत भी कह रहा था कि अगर पाकिस्तान से कोई फायरिंग नहीं होगी तो हम फायरिंग नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कहते हैं ना कि लातों का भूत बातों से समझता नहीं है, चाहे उसे आप इंग्लिश में समझा लीजिए। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने समझाया, दोनों पक्षों ने समझाया, इंग्लिश में ही समझाई होगी, लेकिन पाकिस्तान को वो तो जबान समझ में आ नहीं रही है। पाकिस्तान फिर से सीज फायर का उल्लंघन करता है, फिर से फायरिंग शुरू करता है। जिस तरीके से भारत ने उसकी पीठ लाल की है ना, मार मार के उसकी बखिया जो उधेड़ी है ना, पाकिस्तान के अंदर घुस करके एयरपोर्ट्स को तबाह किया, कई एयरपोर्ट्स को हमने तबाह किया, उसका शायद उसे अफसोस है कि भारत ने हमें मार दिया है, हम तो चले आए हैं इसी तरीके से, यहां देखो हमने तो कुछ किया नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान को इस बात का अफसोस है कि भाई चलो फिर से मुसीबत मोल लेते हैं, इसको मुसीबत मोल लेना ही कहेंगे। और पाकिस्तान जो है इस वक्त मुसीबत ही मोल ले रहा है। अब उसे जो है वो सबक सिखाने की जरूरत है जो चाहता है वो देश, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच यही तो फर्क है कि पाकिस्तान जो है बातों से समझने वाला है नहीं। दुनिया के सबसे मशहूर राष्ट्रपतियों में एक है, सबसे ताकतवर राष्ट्रपतियों में से एक है डोनाल्ड ट्रंप। वो कहते हैं कि हम कई रातों तक बातचीत कर रहे हैं दोनों देशों के समकक्षों से, दोनों देशों के बड़े अधिकारियों से, उसके बाद हम तैयार होते हैं, दोनों देश तैयार होते हैं कि चलिए सीज फायर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो मानने वालों में से नहीं है। वही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि ये जो है इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं, वो भी हैरानी जता रहे हैं।
तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कच्छ में भी ड्रोन देखे गए हैं, लगातार फायरिंग हो रही है। सरकार और बीएसएफ के जवान जो है मुस्तैद हैं। एक बार फिर से भारत ने तो पहले ही कहा था कि हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं और हम अभी तो फिलहाल निगरानी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल पाकिस्तान इस लायक ही नहीं है, वो तो नालायक जैसा बर्ताव कर रहा है। बातों को पहले मानते हैं, पहले सामने से आते हैं, बातों में हाँ मिला लेते हैं, कह देते हैं कि हम मानते हैं। ये गांव में उस पंचायत की तरह है जिसमें चौधरी साहब की बात तो सब कोई सुन लेता है, लेकिन उसमें से एक जो पक्ष होता है ना, जिसको बिना लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, वो वाली परिस्थिति होती है। तो ये वही है पक्ष है पाकिस्तान, जो आसानी से नहीं समझने वाला है। और अब तो भारत के पास सबसे अच्छी बात है कि सबसे बेहतरीन बात है कि हम जो है आलमी दुनिया को, वर्ल्ड को ये दिखा सकते हैं कि देखिए, आप जो कहते थे कि हम जो है शांति के पक्षधर हैं, लीजिए हम बातें मानते हैं। आप पाकिस्तान को समझाइए, उसे समझाइए कि वो जो है फायरिंग ना करें, हम तो तैयार हैं। हम तो रिटेलिएट करते हैं, हम तो जवाबी कार्रवाई करते हैं, हम हमला कहां करते हैं। 22 अप्रैल से सीज फायर की बातें मानने तक भारत ने पूरी दुनिया को, आलमी दुनिया को हमने बताया है कि हम रिटेलिएट करते हैं, हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि पहले आप शुरू करते हैं। बारामूला में जिस तरीके से फायरिंग शुरू हुई, राजौरी में जिस तरीके से फायरिंग शुरू हुई, यह बताती है कि पाकिस्तान जो है वो जुबान का कितना खराब है। तो जम्मू कश्मीर से लगातार संघर्ष विराम की खबरें निकलकर सामने आ रही है। लगातार भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, होशियार कर रहे हैं कि लगातार जो है पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी जुबान से मुकर गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से वादा खिलाफी की है, दुनिया को बताया कि वो सीज फायर करने जा रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार कहते हैं कि हम जो है सीज फायर को मानते हैं। अब बताइए, जिस देश का उप प्रधानमंत्री नायब वजीर आजम कहता हो कि हम जो है अब आने वाले वक्त में फायरिंग नहीं करेंगे, युद्ध विराम करते हैं, उसने कहा है कि, और उसके बाद जो है वहां की सेना, पाकिस्तानी फौज जो है वो फायरिंग करती है। ये बेहद हैरान करने वाला मामला है। अब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की वो सच्चाई सामने आ गई है जिससे पाकिस्तान छिपने की कोशिश करता है, आतंकियों के पीछे छिपने की कोशिश करता है और कहता है कि वो आतंकी घटना है, पाकिस्तान के हाथ नहीं है। वो पाकिस्तान अब पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा, किस मुंह से बताएगा कि उसकी तरफ से फायरिंग शुरू हुई है। बताइए, ये फायरिंग अब कौन शुरू कर रहा है? तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हो गया है, उसके चेहरे सामने आ गए हैं, उसके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। जिस तरीके से वो फायरिंग के घटनाओं को अंजाम दे रहा है, बेहद हैरान करने वाला है। अब तो भारत के पास मौका है कि पाकिस्तान में घुस कर मारे और पूरी दुनिया को बताए कि अपनी जुबान से मुकरने वाला देश है। सीज फायर के 3 घंटे बाद ही इधर शाम को 5 बजे से सीज फायर का ऐलान होता है और मात्र 3 घंटे बाद ही एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से अखनूर, नौशेरा में फायरिंग शुरू हो जाती है, राजौरी में, बारामूला में फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी कई जगहों पर फायरिंग की खबरें निकलकर सामने आ रही है। श्रीनगर के लाल चौक पर भी फायरिंग की खबर है। ड्रोन भी देखा गया है, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। श्रीनगर में 4 ड्रोन गिराए गए हैं। गुरदासपुर में ब्लैकआउट का ऐलान कर दिया गया है। तो एक बार फिर से यहां पर जो है पाकिस्तान का चेहरा निकलकर सामने आया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर आरएसपुरा जम्मू कश्मीर सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी शुरू कर दी है। अब तो दुनिया देख रही है पाकिस्तान का चेहरा। जिस तरीके से पहले भी भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया था, अब अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भी उसका चेहरा जो है वो नजर आ गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की, वहां की हुकूमत, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान के बड़े नेता वो
किस तरीके से दो मुहे हैं। एक मुंह से तो कहते हैं कि हम सीज फायर को मानते हैं, सीज फायर को स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे मुंह से फायरिंग का आदेश दे देते हैं। बेहद हैरान करने वाली बात है। और चलिए, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीत सिरोही जी, पाकिस्तान का दोहरा चरित्र बेनकाब हुआ है। जिस तरीके से पूरी दुनिया ने माना कि अब जो है शांति होगा, भारत ने भी माना कि चलिए शांति की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो है बातों से मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं ना कि लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो है, जब इन्होंने सीज फायर का ऑफर दिया था तभी हमको समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान के हमेशा दोहरे चेहरे रहते हैं। पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ है। पाकिस्तान की सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। पाकिस्तान को जो है उसकी फौज चला रही है, तो इसलिए जो फौज चाहेगी वो ही होगा। अब किसी मजबूरी में हो सकता है आसिम मुनीर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन बाकी जो फौज के ऑफिसर हैं उन्होंने आसिम मुनीर को कहा हो कि नहीं, हम अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम हार मान जाएंगे। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की मेहनत के बाद भी और मार्को रूबियो की मेहनत के बाद भी अगर पाकिस्तान मान नहीं रहा है, तो ये अब भारत सरकार के ऊपर है कि उसको कैसे मनाया जाए। और जो आप बात कर रहे हो कि लातों भूत जो है, लातों के भूत है जो बातों से नहीं मानते, ये तो बहुत पुरानी बात है, हम 70 साल से जानते हैं। तो इसको जब तक लात नहीं पड़ेगी और लात जो है आसिम मुनीर को नहीं पड़ेगी, तब तक दहशतगर्दी नहीं खत्म होगी और तब तक ये जो अटैक खत्म नहीं होंगे। तो हमको जो अब सीज फायर जो उल्लंघन हुआ है, उस सीज फायर का उल्लंघन का हमको जवाब देना है, और जवाब ऐसा होना चाहिए कि इसके बाद सीज फायर हम डिसाइड करेंगे कब होगी। बिल्कुल। सर, एक बहुत अहम सवाल है। जब से ये सीज फायर की बात सामने आई थी तब से मेरे मन में चल रही है कि इशाक डार साहब कहते हैं कि भाई हम तो सीज फायर मानने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के नायब वजीर आजम हैं, उप प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं उस वक्त से ये सोच रहा था कि सेना को तो हम लोगों ने इस पूरे मामले में शामिल ही नहीं किया है। क्या मुनीर साहब जो है पाकिस्तानी सेना प्रमुख, क्या वो तैयार था इसके लिए कि वो जो है सीज फायर माने? क्योंकि वहां तो दो सरकारें हैं, सेना अपने मन की करती है, प्रधानमंत्री का कोई मामला मुझे नहीं लगता कि वो कुछ समझ पा रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए, दो सरकार नहीं है, पाकिस्तान में एक ही सरकार है। वो जो दूसरी सरकार है जो शहबाज शरीफ चला रहे हैं, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सरकार वहां पे सिर्फ आसिम मुनीर की चलती है। और ये जो आप कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने नहीं माना होगा, वहां के जो मार्को रूबियो साहब ने आसिम मुनीर से बात करी है, उनके एनएसए से बात करी है, हमारे एनएसए से बात करी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात करी है, उसके बाद ये समझौता होगा। और ये मैं कह रहा हूँ, ये हमारे लिए नहीं है, ये दुर्भाग्य अमेरिका के लिए है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है सीज फायर के अनाउंसमेंट करते हैं और पाकिस्तान उसका उल्लंघन करता है। मैं कहता हूं अमेरिका को भी शर्म आनी चाहिए कि $2.3 बिलियन का जो है लोन आईएमएफ का जो पाकिस्तान को दे दिया गया। अमेरिका के पास वीटो पावर थी, क्योंकि आईएमएफ में 16% जो है अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आईएमएफ जो है ये अमेरिका भी जो है डबल गेम खेल रहा है, उधर आईएमएफ को लोन दे रहा है, इधर हमारे से सीज फायर कर रहा है। अगर भारत सरकार अब भी इस गेम प्लान को नहीं समझेगी तो मेरा ख्याल बहुत देर हो जाएगी, और आने वाले समय में हम इस आज का जो मौसम चल रहा है इसके लिए हम पछताना पड़ेगा। हमारे साथ आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। सर, इस वक्त एक बार फिर से वही मामला सामने आया जिस पर जो आशंका जाहिर की जा रही थी, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। हमारे साथ सर रिटायर्ड कर्नल संजीव सिरोही जी भी जुड़े हुए हैं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, दो तीन चीजें देखने की हैं। जब युद्ध की परिस्थिति, युद्ध का उन्माद होता है, तब किसी स्तर पर बैठे हुए लोगों ने अगर युद्ध विराम का फैसला ले लिया, तो पाकिस्तान ऐसा अनुशासित देश नहीं है कि वहां की सरकार ने फैसला लिया और सबने नीचे के स्तर तक उसको मान लिया। वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र दिखाते हुए सरकार रहती है। वहां का जो सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता है वो तो जेल में डाला हुआ है,
और उसको जेल में डालकर उसकी पार्टी को प्रतिबंधित करके सो कॉल्ड चुनाव करा के एक सरकार अस्तित्व में आई हुई है, तो उस सरकार के लिए गए फैसले निचले स्तर तक सम्मान के साथ देखे जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। भारत के संदर्भ में स्थिति अलग है। भारत में एक निर्वाचित सरकार है जिसके साथ जन समर्थन है, और इस कदर जन समर्थन है कि विपक्षी दल भी इस सरकार के फैसले में साथ में है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस समय वो सरकार के खिलाफ होते हैं तो वो सरकार के खिलाफ नहीं समझा जाएगा, वो देश के खिलाफ समझा जाएगा। ये बहुत बड़ा अंतर भारत की और पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति के बीच है। एक दूसरी बात यह है कि जब युद्धोन्माद है, जब एक दूसरे को ठीक कर देने की भावना है, तो आपने तो फैसला ले लिया कि हम युद्ध विराम करते हैं, पर वह सीमा पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपने स्तर पर शरारत कर सकते हैं। इसके संदर्भ में अति उतावलापन ठीक नहीं। सीज फायर एक लंबी कोशिश के बाद में हुआ है। अगर हम इसमें तुरंत वापिस आ जाए कि वहां से गोली चली और अब हम मिसाइल दागेंगे, ऐसा नहीं। हमें देखना होगा कि ये ड्रोन या गोलियां किस स्तर से आ रही हैं। तीसरी बात यह है कि भारत में हथियार सेना के पास है या सुरक्षा बलों के पास है, लेकिन पाकिस्तान में हथियार केवल सेना के पास नहीं, वहां पर पैरेलल आर्मी के तौर पर आतंकियों को देखा जाता है। उन आतंकियों को देखा जाता है जिसे पाकिस्तान ने लंबे अरसे से पाला पोसा हुआ है। ये बताने के लिए हम भारत को आपके माध्यम से ठीक करेंगे, आप भारत को ठीक करेंगे, भारत में आपको ठीक करने के लिए गतिविधियां करने के लिए हम साजो सामान उपलब्ध कराएंगे। अब अगर सीज फायर हो गया, पाकिस्तान सरकार के द्वारा कर लिया, तो हो सकता है उन आतंकियों के मन में हो गया हमारे साथ धोखा हो गया, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमसे तो कहा था हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, और इन्होंने अपने स्तर पर टेबल पर समझौता कर लिया। तो हो सकता है ये ड्रोन वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी इन्हीं के पाले हुए हैं, उन्होंने भेजे हुए हों, उनके स्तर पर गोलियां हों। तो कुल मिलाकर इसको संयम के साथ देखने की भी जरूरत है और माकूल जवाब देने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल तमाशा देखना है, जो मुनासिब कदम है वो उठाए जाएंगे। दुनिया को ये जरूर बताना है भारत को इस समय पे कि देखो हमने सीज फायर के संदर्भ में सम्मान किया फैसले का, पर पड़ोसी मुल्क से क्या गतिविधियां हो रही है। आज की तारीख में तो हर चीज इंटरसेप्ट हो जाती है। अगर आज उमर अब्दुल्ला ट्वीट करके ये फुटेज जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हमको भेज रहे हैं, ये देखो सीज फायर के होते हुए पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो ये महत्वपूर्ण हमारी ये भी सफलता है। जैसे उमर अब्दुल्ला के संदर्भ में या फारूक अब्दुल्ला के संदर्भ में ये प्रचारित होता था कि वो पाकिस्तान के प्रति सद्भावना रखते हैं या पाकिस्तान से मिले हुए हैं, देश की राजनीतिक परिस्थितियों ने इस स्थिति में ला दिया है कि वो उमर अब्दुल्ला ट्वीट करके पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये कोई छोटी उपलब्धि है क्या? एक बड़ी उपलब्धि है कि कश्मीर का एक बड़ा नेता, कश्मीर का मुख्यमंत्री पूरी तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब करने के संदर्भ में भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, भारत का बन के खड़ा हुआ है। तो कुल मिला के इस रूप में इसे देखे जाने की जरूरत है, पर इसको आधार पर हम सीधे सीज फायर को खारिज कर दें, शायद ये जल्दबाजी होगी। निगाह रखने की जरूरत है कि ये कोशिश किस स्तर पर हो रही है, उस समय हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, हमें इंतजार करना चाहिए ताकि एहतियातन तौर पर ये तो पहले पता चले कि ये किस तरफ से हो रहा है। लेकिन सर इस यहां पर अगर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, खबरें आ रही हैं कि श्रीनगर के लाल चौक पर धमाका भी हुआ है, तो क्या ये पूरी तरीके से जो आतंकियों की तरफ से अगर मान लिया जाए किया जा रहा है, तो क्या ये पूरी तरीके से अमेरिका को पूरा पाकिस्तान नाराज नहीं कर रहा है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्वीट करके कहते हैं कि घंटों रातों की मेहनत, बातचीत के बाद नतीजा निकला है कि हम युद्ध विराम करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे हम अपने यहां से कोशिश कर रहे हैं, हमें इस षड्यंत्र की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से ही अपनी सीमा के अंदर कोई ड्रोन व्रोन उठा के ये तो नहीं बता रहा है कि भारत देखो हमारे यहाँ क्या कर रहा है। ये बड़े नाजुक विषय होते हैं, यहाँ पर जो दिखता है केवल वही होना जरूरी नहीं होता, और भी कुछ हो सकता है। तो भारत के संदर्भ में अभी जो जिम्मेदारी बनती है, जो एहतियात बरतने की जरूरत है, वो ये है कि कूटनीतिक स्तर पर हम कहीं खलनायक ना दिखे, ये सबसे बड़ी जरूरत है। भारत के संदर्भ में ये बात इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी छवि ये रहनी चाहिए कि हम किसी भी चीज का उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमारे साथ में खिलवाड़ हो रहा है तो हम उसका जवाब देने में पीछे नहीं है। ये कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात है। ये ड्रोन के आने के संदर्भ में, ये कुछ फायरिंग होने के संदर्भ में हमें बताया जा रहा है कि बीएसएफ को अधिकार दे दिया गया कि वो उसका माकूल जवाब दे, वो जवाब दिया जा रहा है। लेकिन फिर ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान 3 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो इस उल्लंघन से उसको फायदा क्या होना है? कोई भी काम किया जाता है तो उसके पीछे फायदे देखे जाते हैं। क्या पाकिस्तान
कि हुकूमत इसके माध्यम से कोई लाभ लेना चाह रही है, या पाकिस्तान की हुकूमत अलग दिशा में है और पाकिस्तान की सेना अलग दिशा में है। तो अगर ऐसा है तो या तो पाकिस्तान से प्रधानमंत्री के पद से शहबाज शरीफ हटेगा या पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख मुनीर हटेगा। दो में से किसी एक को तो हटना होगा। भारत के संदर्भ में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना नरेंद्र मोदी हटने वाले हैं ना हमारे सेना प्रमुख हटने वाले हैं। हमारे यहां पर हर चीज बहुत स्पष्ट है। लेकिन अगर समझौता विराम के संदर्भ में जो फैसला लिया गया वो टूट रहा है तो इसकी कीमत पाकिस्तान में मौजूद लोगों को ही चुकानी है, चाहे वहां के नागरिकों के संदर्भ में हो, चाहे वहां के सेना के संदर्भ में हो और चाहे वहां के राजनेताओं के संदर्भ में हो। यह उल्लंघन अगर भारी पड़ेगा तो पाकिस्तान को पड़ेगा। दूसरा, अगर इस उल्लंघन के संदर्भ में स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान ये उल्लंघन कर रहा हो तो उसमें सरकार भी शामिल है, तो तय मानिए IMF से जो मदद मिलने का ऐलान हुआ है, जिसके संदर्भ में हमारी शिकायत है, हमारी नाराजगी है, हमारा आक्रोश है कि पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसे हालात में IMF ये फैसला कैसे ले सकता है, वो फैसला मुलतवी होगा। क्योंकि इसके साथ में, इस उल्लंघन के साथ में भारत की नहीं अमेरिका की तौहीन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कूद कूद कर ये बता रहे हैं कि देखो मैंने संघर्ष विराम करा दिया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए संघर्ष विराम टूट गया, तो ये बेइज्जती किसकी है? भारत की थोड़ी है। भाई भारत ने तो संघर्ष विराम किसके पहले पे किया? डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर किया। अमेरिका एक बड़ा देश है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अगर वो इंटरवीन कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है और मनाने की कोशिश कर रहा है, और तब कर रहा है जब हम अपने प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा कर चुके हैं, तो बात समझ में आती है। और उसकी पहल के बाद हुए संघर्ष विराम को अगर पाकिस्तान तोड़ता है तो ये बेइज्जती किसकी है? ये बेइज्जती अमेरिका की है। तो कुल मिलाकर अभी भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे, हम उम्मीद करते हैं इस बेइज्जती के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो अपनी इज्जत बचाने की चिंता करेंगे, तो अमेरिका कुल मिला के पाकिस्तान को ठीक करेगा। अभी तक तो हम ही ठीक कर रहे थे। तो अगर वाकई ये संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान इरादतन तरीके से कर रहा है और हम इसे प्रमाणित कर पाते हैं, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सियासत में हर कदम पर षड्यंत्र रहते हैं, इसलिए ये उल्लंघन हो रहा है इतना कहने से काम नहीं चलेगा। ये उल्लंघन किस तरीके से हो रहा है, कितने सुनिश्चित तरीके से हो रहा है, इसके संदर्भ में एविडेंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीजें रखनी होंगी। अगर हम रख पाते हैं तो इसकी एक बड़ी कीमत पाकिस्तान को आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी, उससे कहीं ज्यादा जो हम उस पर हथियारों का उपयोग करके उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल सर, तो पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तमाम चीजें जो हैं वो शुरुआत में। सर, हमारे साथ रिटायर्ड जनरल संजीव सिरोही जी भी जुड़े हुए हैं। जी, तो आप सिरोही साहब से आगे कंटिन्यू करें, अगर कोई और अपडेट होगा तो मैं फिर आपसे। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए। तो संजीव सिरोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब हम उनका रुख करते हैं। संजीव जी, यहाँ पर हमारे सर ने तो बहुत ही क्लियर कर दिया है तमाम चीजों को कि किस तरीके से सियासत में बहुत सारी चीजें होती है पाकिस्तान की, लेकिन ये जो हमला हुआ है इसका भी हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए कि चीजें कब तक साफ होती है, और जब चीजें साफ हो जाएगी तब भारत के लिए आसान होगा कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंगा किया जा सके। देखिए, मैं पहली बात ये बोल रहा हूँ कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को बहुत पहले नंगा कर दिया है। हम कब तक नंगा करते रहेंगे, कब तक हम इंतजार करेंगे कि जो है पाकिस्तान सुधर जाए? पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। ये हो सकता है कि पाकिस्तान सरकार ने सीज फायर की हो सकता है आसिफ मुनीर ने सीज फायर की हो, लेकिन फौज के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर दो पट बन चुके हैं। उनमें से कौन सा ऐसा है जो सीज फायर को एग्री नहीं कर रहा है? तो हमको जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जहां से भी फायरिंग आ रही है वहां से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए चीज का। तो ये हमको जो है नंगा कब तक कर, हम तो बहुत दिन से नंगा कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है या बाहर के जो देश हैं वो इस चीज को समझ नहीं ले रहे हैं, और उसके बाद भी जो है $2.3 बिलियन का लोन भी दे रहे हैं। तो ये जो है अब भारत सरकार को और भारत आर्म फोर्सेस को सीज फायर का उल्लंघन का जवाब जो है बहुत ज्यादा तरीके से देना चाहिए ताकि दोबारा सीज फायर का उल्लंघन ना हो।
बिल्कुल, दोबारा सीज फायर का उल्लंघन ना हो, इसका तो जवाब तो देना ही चाहिए। लेकिन सर, बड़ा सवाल ये है कि क्या आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या उसमें ये शामिल है कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी सेना सोच रही है कि आप जो है अमेरिका से बात कर लेते हैं सीज फायर के उल्लंघन की और सेना से कुछ पूछते नहीं है? पाकिस्तान में पाले आतंकी जो है जम्मू कश्मीर के पीओके में है, उनसे आप कुछ नहीं पूछते, उनसे सहमति नहीं लेते हैं। हो सकता है कि वो कहीं इस बात से नाराज होकर फायरिंग कर रहे हो। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि जो स्मॉल आर्म फायर हो रहा है या जो और फायर हो रहा है वो तो जो है टेररिस्ट फायर कर सकते हैं, लेकिन अगर ड्रोन का फायर हो रहा है और आर्टिलरी शेलिंग हो रही है तो वो टेररिस्ट फायर नहीं कर सकते, वो वहां की फौज फायर कर रही है। तो फौज के ही बीच में अगर दो गुट बन चुके हैं, एक सीज फायर के हक में है और दूसरा सीज फायर के हक में नहीं है, तो हो सकता है वो जो हक में नहीं है वो इसका जो है कार्रवाई कर रहा हो और सीज फायर का उल्लंघन कर रहा हो। और जहां तक आपका टेररिस्टों का सवाल है, मैं मान सकता हूँ कि टेररिस्टों ने ये सोचा हो कि पाकिस्तान ने हमको जो है गुमराह किया है, हमको धोखा दिया है और हम जो है अगर पाकिस्तान आर्मी इंडिया से नहीं लड़ सकती तो हम लड़ेंगे, क्योंकि ये तो इस्लामिक रेडिकल्स है, इनका तो काम है जिहाद करना। तो अगर सीज फायर हो गया और लड़ाई बंद हो गई तो इनका तो जिहाद भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जिहादी ग्रुप भी हो सकते हैं और ये मिलिट्री के जो तो पार्ट हो चुके हैं उनमें से भी ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है सर कि हो सकता है कि कई लोग जो है ये सोच रहे हो कि हम जाते हैं पहलगाम में, रिस्क लेकर भारत में घुसते हैं और नापाक हरकत करते हैं, और जब आप समझौते की बारी आती है तो आप समझौता कर लेते हैं। लेकिन सर, यहां पर आपने जैसे कहा कि ड्रोन से हमला जो है ये सेना ही कर सकती है, तो ये तो तय माना जाए कि ट्रंप के गुस्से को झेलना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान को। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अमेरिका हमेशा डबल गेम खेलता है। उनको कुछ कहता है, पाकिस्तान को कुछ कहता है। पाकिस्तान को भारत ने इतना नंगा किया है, उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, हम 30 साल से वी आर डूइंग दिस बेस्ट जॉब फॉर द वेस्टर्न कंट्री, और उसके बाद भी अगर IMF लोन मिल जाता है जिसमें पूरा का पूरा जो है लोन दिलाने में श्रेय जो है अमेरिका को जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को आनी चाहिए। क्योंकि जैसे द्विवेदी जी भी बोल रहे थे कि भारत के लिए कोई दिक्कत नहीं है, भारत ने तो जो अपने देश में सोचा वो एक्शन किया है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ट्विटर किया, जो ट्विटर हैंडल पे जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें वो कह रहे हमने पिछले 24 घंटे में बहुत मेहनत करके हम ये सीज फायर करा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुंह पे थप्पड़ मारा है, ये पाकिस्तान आर्मी ने मारा है या टेररिस्टों ने मारा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को इतना ज्यादा फिक्र था तो मुझे लगता है कि अमेरिका का जो लोन सैंक्शन किया, इसको पहला स्टेप ये होना चाहिए कि इसको इमीडिएटली कैंसिल करना देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस तरीके की बात है तो बिल्कुल अमेरिका को अब एक्शन लेना चाहिए और अमेरिका को भारत के साथ मिलकर के इस आतंक को सफाई करना चाहिए। सर, मैं मानता हूं कि दुनिया का वाहिद मुल्क भारत ऐसा है जो पूरी तरीके से इस समय आतंकवाद से लड़ रहा है, और इस तरीके से लड़ रहा है जैसे दुनिया में किसी देश में हम नहीं लड़ते हैं। हम हमेशा कह रहे हैं सर कि हम तो रिटेलिएट कर रहे हैं, हम तो जवाबी कार्रवाई में हमला कर रहे हैं। क्या अब माना जाए कि अगर ये ऑफिशियली है, सेना हमला कर रही है, तो अब भारत को जवाबी कार्रवाई के ना करते हुए भारत को हमला करके उसे सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि हम अब तक तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई ही करते आए हैं। बिल्कुल, ये तो मैं पिछले 2-3 दिन से सब चैनल्स के ऊपर बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ आप ये जो टिट फॉर टैट आप जो बोल रहे हो कि जी हम प्रोपोर्शनेट जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये पाकिस्तान जैसे देश के लिए सही पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान को तो इतनी बुरी मार पड़नी चाहिए कि आने वाले समय में भारत के अंदर दहशतगर्दी
या भारत बिल्कुल के अंदर। बिल्कुल सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप बने रहिएगा। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के पेशावर से। बड़ी खबर है, पाकिस्तान के पेशावर में धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में और उसके पेशावर शहर में धमाका हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान के पेशावर से। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान के पेशावर में धमाके की खबर है। इस वक्त की ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान जो है भारत पर हमले कर रहा है और अपने यहां पता नहीं उसके कौन से गुर्गे हैं जो उसी के अंदर हमले कर रहे हैं। पेशावर में हमला किया गया, अभी ये तय नहीं है कि पेशावर में जो हमला हुआ है वो किसके तरफ से की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान जो अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है और देखिए भारत से मुसीबत मोल ले रहा है। कच्छ में भी ड्रोन देखे गए हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी धमाके की खबर है। तो इस वक्त लगातार पल पल जानकारियां बदल रही हैं, लगातार अपडेट सामने आ रही हैं। 3 घंटे पहले सीज फायर को लेकर के सहमति बनती है दो देशों के बीच, पूरी दुनिया खुशी जताती है। चीन समेत यूरोपीय यूनियन से लेकर हर कोई इस मसले पर अपनी राय देता और कहता है बहुत अच्छी बात है, दुनिया में शांति होनी चाहिए। सीज फायर की खबर सुनकर दुनिया ने कहा कि यह सुखद खबर है, लेकिन तुरंत कुछ देर के बाद से यह खबरें बदलती है और पता चलता है कि पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और ये खबरें जो है अभी भी आ रही है कि पेशावर से भी खबर है कि वहां पर भी हमला हुआ है पाकिस्तान के पेशावर शहर से। उल्लंघन भारत में किया है पाकिस्तान ने, लेकिन देखिए पेशावर में भी हमले की खबर आ रही है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और इसका खामियाजा खुद भुगत रहा है। राजौरी बारामूला पर जो फायरिंग हो रही है उसका जवाब बीएसएफ के जवान दे रहे हैं। तो आगे सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद अब खुद वहां पर भी स्थितियां नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रही है। बाड़मेर में इधर ब्लैकआउट कर दिया गया है, कच्छ में भी ड्रोन देखे गए हैं। तो होशियारपुर फिरोजपुर में ब्लैकआउट किया गया है। तो कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन को नाकाम किया गया है। देखिए हालात किस तरह के पाकिस्तान के अंदर बदले हुए हैं। एक तरफ सरकार कुछ कहती है, एक तरफ सेना कुछ करती है, यानी अंदर खाने तालमेल की बहुत बड़ी कमी है। और कई मर्तबा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में हमेशा सेना और सरकार के बीच ठनी रही है, एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। एक बार फिर से ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही है और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ बलूचिस्तान है जहां पर बीएलए कह रहा है कि हमने तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कब्जा कर लिया है। इधर सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान के अंदर खाने स्थितियां ठीक नहीं है। ऐसे में अब ये इस तरह की जो हरकत पाकिस्तान ने की है ये उसके अंदर खाने की असंतुलन को, असंतोष को दिखाता है और उसके लिए भारत की तरफ सीज फायर करना चारों तरफ से उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने जैसा है। अंदर खाने तो वो तमाम तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन अब उसने भारत से कुछ ही घंटों के बाद सीज फायर का जो वायलेशन है वो कर दिया है, तो उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। तो अपने लोग तो उसको पहले ही मार रहे थे, अब उसने भारत के साथ फिर से वही हरकत की है। और भारत ने पहले ही चेताया था कि अगर आप इस तरह की हरकत करते हो तो उसको युद्ध की तरह माना जाएगा, यानी कि हम अपनी रक्षा में अपनी प्रतिक्रिया देंगे और युद्ध छेड़ने की तरह इसको मानते हुए जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो नासिर मुनीर जो सेना प्रमुख है वहां के, क्या उनके कहने पर इस तरह की चीजें हो रही है ये भी समझना होगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति की जो बातें थी, जो उन्होंने समझाइश दी थी, उसको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बार फिर से दबाव पाकिस्तान पर ही पड़ेगा, क्योंकि भारत ने बहुत ही संजीदा तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम संधियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे अब तक के ऑपरेशन को चलाया है, ऑपरेशन सिंदूर को चलाया है।
चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या फिर एनएस अजीत डोभाल हो, सभी ने इस चीज को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया है कि हम वैश्विक स्तर पर जो नीतियां बनी है, जो संधि होती है, उसका उल्लंघन ना करें। और ये उल्लंघन अगर होता है पाकिस्तान की तरफ से तो फिर जवाब तो हम देंगे। और अब खबर आ रही है कि एलओसी पर फायरिंग बंद हुई है। तो देखिए, पल पल में स्थितियां बदल रही है। अब एलओसी पर फायरिंग बंद हुई है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, एलओसी पर फायरिंग रुक गई है। तो शायद पाकिस्तान को अब होश आया है कि उसने गलती फिर से की है, या किसी का फोन कॉल चला गया हो, क्योंकि दबाव तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान खुद खाने के लिए मोहताज है, यहां वहां लोन के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। भारत ने पानी तो पहले ही रोक दिया है, खाना उसके पास वैसे ही खत्म होने को है, और अब इस तरह की परिस्थितियां वो निर्मित कर रहा है। आधा वो पहले ही टूट चुका है और आधा अपने आप को भारत की तरफ से बर्बाद करना चाहता है। तो कुल मिलाकर अपनी बर्बादी पर आमादा है पाकिस्तान, और शायद इसीलिए वो आत्मघाती कदम उठा रहा है। तो एलओसी पर अब फायरिंग बंद हुई है, हालांकि कब तक बंद होती है ये देखना होगा, लेकिन ताजा खबर यही आ रही है कि एलओसी पर फायरिंग बंद हुई है। तो कब तक बंद होती है फायरिंग देखना होगा, लेकिन भारत में कई शहरों में ड्रोन देखे गए हैं पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में, जिसको कि भारत ने गिराया है पाकिस्तान के ड्रोन्स को। और अब तक के जो कुछ हुआ है उसमें भारत हावी रहा है, भारत का पलड़ा भारी रहा है, पर फायरिंग बंद हुई है, यानी कि दबाव तो पाकिस्तान पर है। और ये अब खुलकर समझ में आ रहा है, पाकिस्तान को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो उसको अब तमाम शर्तों के तहत अपने आप को संभालना होगा, नहीं तो उसका जो अस्तित्व बचा कुचा है वो भी शायद भविष्य में और ज्यादा खतरे में आ सकता है। तो देखिए, हालात पल पल में बदल रहे हैं, पल पल में स्थितियां बदल रही है। सीज फायर का जो उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, उसके बाद अब ये स्थितियां हैं कि अब सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद फायरिंग रुकी है। तो जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने ये सीज फायर रोका है। तो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से जो 3 दिन तक देखी है पाकिस्तान ने, उसके बाद शायद उसको फिर से वो याद आ गया है कि हमने क्या गवाया है अब तक, और इसलिए भी उसने ये फायरिंग रोकी है। तो जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने फायरिंग रोकी है। गनीमत ये रही कि पाकिस्तान के ऊपर कोई मिसाइल से हमला नहीं किया भारत ने, या कोई इस तरह से आज कोई घटनाक्रम देखने को नहीं मिला है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। भारत लगातार अपने शब्दों पर, अपनी बात पर कायम रहा है, अड़िग रहा है। तो शुरुआत कभी भी भारत ने नहीं की है, लेकिन जवाबी कार्रवाई जरूर भारत ने की है। तो फायरिंग एलओसी पर बंद हो चुकी है। अब इस पर किस तरह से आगे प्रतिक्रियाएं आती है ये भी देखना होगा। क्या प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती है, पाकिस्तान की तरफ से आती है, क्योंकि 12 तारीख को एक दौर की बैठक और होनी है डीजीएमओ की, जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर महानिदेशक होते हैं डीजीएमओ, वो तय करेंगे आगे के लिए रणनीति। तब क्या इस बारे में कोई और बात होगी, क्योंकि डीजीएमओ लेवल पर जब बातचीत होती है तो रणनीति तय की जाती है, किस तरह से आगे बढ़ना है दोनों देशों को। अभी ये मामला यही खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, लगता नहीं है कि इतने जल्दी पाकिस्तान मानने वाला है या समझने वाला है। लेकिन अब मानसिक तौर पर भी शायद वो तैयार होना उसका शुरू हो चुका होगा कि अगर वो इस तरह से नहीं रुकता है तो आगे उसके साथ क्या उसका हश्र हो सकता है। लेकिन ये तस्वीरें भी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। अब एलओसी पर फायरिंग बंद हुई है, जवाबी कार्रवाई के बाद फायरिंग रोकी गई है।
तो एलओसी पर अब कोई गोली नहीं चल रही है। तो एलओसी पर फायरिंग बंद हुई है। ताजा अपडेट ये है, जवाबी कार्रवाई के बाद ये पाकिस्तान ने फायरिंग रोकी है। और जिस तरह से जम्मू में ब्लास्ट की खबर आ रही थी, उस पर भी एक अपडेट आ रहा है कि ऐसा कोई ब्लास्ट फिलहाल नहीं हुआ है, यानी कि अब फिलहाल वहां पर फायरिंग रुकी हुई है। कुछ देर के लिए शायद ये फायरिंग रुकी हो सकती है, इसके बाद आगे क्या कोई प्रतिक्रिया फिर आती है देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये हरकतें करता रहा है इसके पहले भी कि सीज फायर का उल्लंघन वो करता रहा है। इतिहास में भी हमने ये देखा है और आज ताज़ा उदाहरण है। शाम को सीज फायर का ऐलान होता है और कुछ ही घंटों के बाद फिर से वो उसका उल्लंघन करता है। तो क्या फिर से रात में ऐसा कुछ वो करता है, और करता है तो फिर भारतीय सेना किस तरह से उसका माकूल जवाब देगी, ये भी देखना होगा। 3 दिनों तक हमने जवाब तो दे ही दिया है, पर शायद पाकिस्तान का मन नहीं भरा है और शायद इसलिए भी इस तरह की हरकतें वो कर रहा है। तो फिर से एक बार ये सीज फायर का वायलेशन हुआ है। ताज़ा खबर यही है कि फिलहाल वो फायर रुका है, वहां पर सीज फायरिंग जो हो रही थी, एलओसी पर जो फायरिंग चल रही थी वो बंद हुई है। तो देखिए, दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान पर, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर इस तरह से वो हरकतें करता रहा तो आईएमएफ की तरफ से जो फंड उसको कल दिया गया है और जो बचा हुआ फंड उसको लेना है वो भी शायद उसको ना मिले। और जिस देश के बल पर वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था, यानी कि चाइना, उसने भी पहले ही कह दिया है कि हम आतंकी गतिविधियों को समर्थन नहीं देते हैं, क्योंकि वो ये जानता है कि वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की छवि क्या है और उसके साथ खड़े रहने का मतलब क्या हो सकता है। तो उसने अपने आप को भी बचाया है और पाकिस्तान को भी एक संदेश जरूर दे दिया है। हालांकि गाहे बगाहे पाकिस्तान को लेकर अक्सर वो नरम सुर में बरतता रहा है, उसके सुर में नरमी रही है, और तुर्की जैसा देश भी पाकिस्तान को अपना समर्थन देता रहा है। तो कुल मिलाकर यही बात है कि पाकिस्तान के लिए अब की बार उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। और जिस तरह की तस्वीरें आतंकियों को शहादत श्रद्धांजलि देते हुए उनके सेना की सामने आई हैं, उसके बाद ये और पुख्ता हो गया है कि पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देता है और इसलिए भी कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। तो एलओसी पर फायरिंग बंद हुई है, लेकिन रणनीतिक तौर पर भारत की जीत पहले भी हुई थी, एक बार फिर से होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, भारत ने सोच समझकर तमाम संधियों को, नीतियों को ध्यान में रखकर अपना पक्ष रखा है, आगे बढ़ा है। ऐसे में कल को हम ये नहीं कोई कह सकता हमें कि आपने हमला किया है या आपने युद्ध की घोषणा की है। हम सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं और उसी के तहत हम ये एक्शन ले रहे हैं। तो जवाबी कार्रवाई के बाद फायरिंग को रोका गया है। अब ये फायरिंग कब तक रुकती है ये देखना होगा, कब तक सीमा पर शांति रहती है ये देखना होगा। लेकिन सीमा पर शांति भंग हुई, इसका मतलब ये हुआ कि फिर भारत भी अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगा। तो भारतीय सेना पहले ही तैयारी में है और अब तक पिछले 3 दिनों में जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने आप को साबित किया है, ये काफी है दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी समझने के लिए कि उसका हश्र क्या हो सकता है। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहता है, खुद को खुद ही नुकसान पहुंचाना चाहता है, और इतनी अस्थिरता के बीच अपने देश के अंदर की अस्थिरता को भुलाकर वो अपने ही पड़ोसी देश के साथ भिड़ना चाहता है।
तो फिलहाल खामोशी है। इस खामोशी को देखना होगा कितने देर तक ये खामोशी रह पाती है। तो भारत के जवाब के बाद ये खामोशी सामने आई है। तो देखिए, भारत ने सिंधु का पानी रोका है और इधर आईएमएफ ने फंड रोका था। हालांकि शुक्रवार को ही फंड दिया गया है, लेकिन अब भी फंड बचा हुआ है उसका। जिस तरह से कल भारत ने पहले ही कहा था आईएमएफ को कि देखिए, अगर आप इस तरह से मदद करते हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि आप इस तरह के देश को जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है उसको समर्थन दे रहे हैं। इससे आपकी साख खराब होती है। आईएमएफ के लिए ये शब्द भारत ने कहे। तो एलओसी पर फायरिंग बंद है। फिलहाल स्थितियां नियंत्रण में दिखाई दे रही है, लेकिन क्या फिर से रात में सीज फायर का वायलेशन होता है या फिर शांति रहती है, ये भी देखना होगा। और अब इस सीज फायर को लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है, किस तरह का एक्शन आगे होता है, वो भी समझना होगा। तो बार बार पाकिस्तान अपनी ही गलतियों के लिए खुद ही भुगत रहा है और खुद ही अपने पैर को कुल्हाड़ी पर मार रहा है। दिलचस्प ये भी होगा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई दखल देते हैं फिर से एक बार। क्या वो पाकिस्तान से कोई बात करते हैं, कोई सख्त एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका भी लेता है, ये भी समझना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर के लिए दोनों देशों को सहमत किया था। तो अब उनकी जो मध्यस्थता है क्या आगे बरकरार रहती है, क्या वो फिर से इस मामले में दखल देता है, क्या वो बातचीत करता है, देखना होगा। तो देखिए, खबरें कई तरह की निकलकर आ रही है, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह की खबरों को जिम्मेदारी के साथ आपको बताएं। कोई गलत खबर हम ना बताएं। हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन करते हैं और इसलिए भी हम खबरों को परखने के बाद आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल जो खबर है वो यही है कि फिलहाल एलओसी पर फायरिंग बंद है, कंट्रोल में है स्थितियां। पर यह स्थिति तब कंट्रोल में आई जब जवाबी कार्रवाई की गई। कुछ जगहों पर ब्लैकआउट जरूर किया गया है। तो अब तक भारत ने जो कार्रवाई की है उसमें आपको बता दें कि लगभग 100 आतंकियों को हमने मार गिराया है और इनमें जो प्रमुख आतंकी है जैश ए मोहम्मद के है, वो मोहम्मद यूसुफ अजहर, जो कि जैश ए मोहम्मद का प्रमुख कमांडर था, उसको मार गिराया गया है। यह आतंकियों को मिलने वाले प्रशिक्षण के लिए देखरेख किया करता था। ट्रेनिंग का जिम्मा इसके ऊपर था मोहम्मद यूसुफ अजहर पर, इसको मार गिराया गया है। ये IC-814 कंधार हाईजैक का मामला आपको याद होगा, उस मामले में भी इसकी तलाश थी। मोहम्मद यूसुफ अजहर, इसको मार गिराया है भारत ने। खालिद उर्फ अबू आकाशा, ये लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ आतंकी है, इसको भी भारत ने मार गिराया है।
और जब इसको दफन किया जा रहा था नमाज के जनाजे में पाकिस्तान की सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी देखे गए थे। तो जरा सोचिए आप कि आतंकवादियों के जनाजे में वहां के सेना के कमांडर शामिल होते हैं, इसका सीधा सा क्या मतलब निकलता है। इसके अलावा हाफिज मोहम्मद जामिल जैश-ए मोहम्मद से यह भी जुड़ा आतंकी था, इसको भी मार गिराया गया है। तो ऐसे बड़े बड़े आतंकी जो पाकिस्तान में कैंप चला रहे थे, जो कि ट्रेनिंग दे रहे थे, जो कि भारत के लिए खतरा बने थे, उन सभी को भारत ने मार गिराया है। एक लंबी फेहरिस्त है इनकी। तो जो आतंकी शिविर थे उसमें मुदस्सर खादियान खास, हाफिज मोहम्मद जमील, ये वो ठिकाने हैं दरअसल जहां पर भारत ने हमला किया था, है ना, आतंकी ठिकानों पर। मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद अबू आकाशा, मोहम्मद हसन खान, ये आतंकियों के ठिकाने थे जहां पर ये जो आतंकी है उनको मार गिराया गया है। और बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी मारे गए, इनके नमाज़े जनाजा में पाकिस्तान सेना के कई अधिकारी शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहां तक कि पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर ये भी यहां पर शामिल हुए हैं जनाजे में, फातिमा पढ़ा है इन्होंने। तो ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान वैश्विक तौर पर उजागर हो चुका है उसका चेहरा, कि आतंकी पनाहगाह अगर कहीं है तो वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, जो कि वहां के उप प्रधानमंत्री भी है, वो सोशल मीडिया पर ये कह चुके हैं कि संघर्ष विराम के लिए सहमति बनी है, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए, वहां के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वहां के लोग अलग कुछ बात कहते हैं, सरकार कुछ कहती है, सेना कुछ कहती है, करती कुछ है, और इसी का ये खामियाजा है जो कि पाकिस्तान भुगत रहा है। इधर भारत ने कूटनीतिक तौर पर भी इस पूरे ऑपरेशन में अपना पक्ष रखा है। अमेरिका, इटली, यूरोपीय संघ के तमाम देशों से संपर्क साधते हुए भारत ने साफ सबसे कहा कि भारत अगर उकसावे की कार्रवाई होती है तो चुप नहीं बैठेगा। इधर तुर्की, अजरबैजान ने जरूर पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन यूरोपीय देश और अमेरिका ये भारत के साथ खड़े रहे। लेकिन चीन ने इस बार पाकिस्तान को अपने से दूर रखा, संभलते हुए बयान दिया, और चीन ने भी कहा कि संयम बरतना चाहिए। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 7 मई से सुबह करीब 1:30 बजे पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों को निशाने पर लिया, नेस्तनाबूद किया, और 3 दिनों में पाकिस्तान को यह बता दिया कि अगर भारत के साथ वो लोहा लेता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसका ही होना है, उसका नामो निशान मिट जाना है। और भारत के पास जो अत्याधुनिक तकनीक है उससे भारत लैस है, और भारत अब तक के पूरी तरीके से सुरक्षित है। ना सिर्फ भारतीय सेना जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से अपना शौर्य दिखाया है सेना ने, वो इसका कारण है, बल्कि साथ ही साथ हमारी रणनीति, हमारी तकनीक, हमारे जो हथियार है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए, जिसकी वजह से अब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो एलओसी पर फिलहाल फायरिंग बंद है। जो कोशिश की गई थी उसको नाकाम कर दिया गया है, लेकिन अगर फिर से कोई कोशिश होती है तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पाकिस्तान को।
तो कुछ जगहों पर ब्लैकआउट भी किया गया है। तो कुछ जगहों पर ड्रोन से हमला भी किया गया था, उसको नाकाम कर दिया गया है भारत की तरफ से। तो फिलहाल कोई बयान भी पाकिस्तान की तरफ से आया नहीं है। तो क्या कोई बयान इस पर पाकिस्तान देता है, ये भी देखना होगा। क्या कोई इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से कोई माफी या कोई इस तरह से पछतावा दिखाया जाता है, क्या वो इसके लिए कोई खेद जताता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि फिर से एक बार गलती तो उसने कर दी है। तो 12 तारीख को फिर से एक बार GOM की बैठक भी होनी है, जिसमें कि और आगे के लिए बात होनी है। लेकिन बात होने से पहले ही अगर ये माहौल इस तरह का बन रहा है तो फिर आगे किस तरह की बात होगी। तो ताजा अपडेट यही कहते हैं कि फिलहाल फायरिंग रुकी हुई है LOC पर, स्थितियां नियंत्रण में हैं। भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है हर परिस्थिति से निपटने के लिए। भारतीय सेना ने अब तक अपने शौर्य समर्पण का जो उदाहरण दिया है वो ये समझाने के लिए काफ़ी है कि हर घड़ी में, हर मुश्किल में वो तटस्थ है, तैयार है और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो फिलहाल के लिए सीज फायर रुका है, कब तक के ये स्थितियां बनी रहती है ये देखना होगा आगे, और इसमें क्या बड़े बदलाव होते हैं। क्या ये सीज फायर बरकरार रहेगा आगे के लिए या फिर से कोई नापाक हरकत की जाती है। तो सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस तरह से नहीं आया है कि आगे के लिए क्या स्थितियां बन रही है, ना ही पाकिस्तान की तरफ से आया है कि अगला कदम क्या हो सकता है। और अब इंतजार है कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर हालात बदलते हैं, बिगड़ते हैं तो फिर इसके बाद जवाबी कार्रवाई तो ज़रूर की जाएगी, और अब की बार जब जवाबी कार्रवाई होगी तो वो और ज़्यादा मजबूत होगी। तो वो स्थितियाँ पाकिस्तान अगर निर्मित करता है तो वो ये जानता है कि उसके लिए कितना भारी ये पड़ सकता है, क्योंकि अभी तो सीज फायर के नाम पर चीज़ें, स्थितियाँ ठीक है, नियंत्रण में है, लेकिन अगर स्थितियाँ बिगड़ती है तो अब की बार शायद नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए भी। तो इंतज़ार कीजिए कि क्या प्रतिक्रिया आती है पाकिस्तान की तरफ से, क्या वो कहता है, क्या कोई इस पर वो खेद जताता है, क्या वो इसके लिए कुछ कहता है।
तो एलओसी पर फिर से फायरिंग जो है वो शुरू हो गई है। जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने फिलहाल फायरिंग रोक दी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने एलओसी पर फायरिंग को नाकाम किया, जिसके बाद से बताया ये जा रहा है कि एलओसी पर फायरिंग अभी बंद हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान जो है वो अब बिल में छिप गया है। पाकिस्तान ने फायरिंग बंद कर दी है। जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है वो बंद हो गई है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ने आज युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं भारत के कई शहरों में ब्लैकआउट का ऐलान कर दिया गया है। गुरदासपुर में, पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान ने सीज फायर का फिलहाल उल्लंघन रोक दिया है, फायरिंग बंद कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एलओसी पर फायरिंग बंद हो गई है। तो बड़ी खबर, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई के बाद से फिलहाल फायरिंग बंद हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई के बाद से फायरिंग रोक दी गई है। होशियारपुर, फिरोजपुर में ब्लैकआउट का ऐलान किया गया है। एलओसी पर फायरिंग बंद कर दिया गया है। एलओसी पर फिलहाल कोई गोलीबारी नहीं हो रही है।